नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपके आज के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने जो डोमेन है, डोमेन नेम को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। डोमेन नेम को रजिस्टर करने से पहले हम जान लेते हैं कि डोमेन नेम होता क्या है। इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों डोमेन नेम एक यूनिक इंटरनेट एड्रेस उसको बोला जा सकता है, जो कि वेबसाइट को वेब पेजेस जो होते हैं जहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है उसको उस डोमेन नेम पे रजिस्टर किया जाता है। मतलब एक डोमेन नेम के पास बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं और वो हमेशा एक आईपी एड्रेस के साथ अटैच्ड होता है जो कि हमारी होस्टिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं गूगल डॉट कॉम एक डोमेन नेम है। इसमें गूगल डॉट कॉम एक डोमेन नेम है, यूनिकली गूगल जैसे कि नाम है वो एक डोमेन नेम है। ऐसे ही अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, जब मान लो फेसबुक पे जाते हो तो फेसबुक डॉट कॉम, तो फेसबुक भी एक अपने आप में यूनिक नेम है। इसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेस के लिए या ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक डोमेन नेम सोचना पड़ेगा, वही होता है डोमेन नेम। सो ऑनलाइन अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो यूनिक डोमेन नेम आपको एक सोचना पड़ेगा और फिर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए जो डोमेन नेम है दोस्तों, उसको मैनेज करने के लिए हमें किसी भी ब्रोकर जो कि आईकैन से सर्टिफाइड है, एक्रीडेटेड है बाय आईकैन। आईकैन एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोमेन नेम को मैनेज करता है वर्ल्ड वाइड। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों और यही लाइसेंस देता है कि कौन डोमेन का मतलब कौन किसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। ये एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। सो जो भी आईकैन से एफिलेटेड है, एक्रीडेटेड है, उनसे ही आपको डोमेन नेम परचेज करना है। जैसे कि गोडैडी, नेमचिप, इनॉम और ब्लू होस्ट वगैरह ऐसे बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार हैं दोस्तों, जो कि सर्टिफाइड रजिस्ट्रार हैं। उनके थ्रू ही आपको डोमेन नेम रजिस्टर करना चाहिए ताकि आपका डोमेन जो है वो फ्यूचर में भी सेफ रहे, आप सेफ इन हैंड रहे। सो जो आपको एक इसको एक तरीके से ब्रोकर एज अ ब्रोकर ट्रीट कर सकते हो कि ये एक डोमेन ब्रोकर है। सो आपको इस वेबसाइट पे जाना है namecheap.com पे और आपको अपना डोमेन नेम जो भी आपने सोच रखा है रजिस्टर करने के लिए, वो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो और जो रजिस्ट्रार है वहाँ से कंपैरेटिवली चीप मिलने वाला है दोस्तों। जैसे कि इसका नाम भी नेम चीप है, बट ऐसा नहीं है कि चीप मिल रहा है तो कोई सर्विस इनकी बेकार है। सर्विस बहुत अच्छी है दोस्तों। सो आपको मैं इसको पर्सनली काफ़ी सालों से यूज कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। और दोस्तों किसी के कहने पे ही आपको यकीन करके डोमेन परचेज नहीं कर लेना चाहिए उसी कंपनी से। अल्टीमेटली आपको देखना ये है कि आपका फ़ायदा किस में है। जहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है और जो आईकैन से रजिस्टर्ड है, मतलब उससे एक्रेडिटेड है, तो वहाँ से आप डोमेन परचेज कर सकते हो क्योंकि जो आईकैन है वही इन चीज़ों को हैंडल करता है। तो अगर वो जैसे कि अब नेमचिप देख रहे हो, ये आईकैन एक्रेडिटेड डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, तो ये सेफ है और कंपनी भी 2000 में रजिस्टर्ड हुई है। लगभग जो है 24 साल हो गए इस कंपनी को और ये अमेरिकन कंपनी है। सो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करके परचेज करना, क्योंकि आप इसको इनके साथ अपना पर्सनल डेटा भी शेयर करते हो। जब आप डोमेन नेम रजिस्टर करोगे, परचेज करोगे, तो आप अपना नेम, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी सब कुछ इनके साथ शेयर करते हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना दोस्तों कि ज़्यादा सस्ते के चक्कर में ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे ही थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार से आप डोमेन नेम परचेज कर लो। बात कर लेते हैं कि अगर आपको डोमेन नेम समझने में दिक्कत हो रही है, डोमेन नेम सोचने में दिक्कत हो रही है और आपको कुछ सजेशन चाहिए, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, तो साइन अप जो भी प्रोसेस है, वो उस वीडियो में आप देख लेना। बाकी कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है, चैट जीपीटी ओपन करना है और आपको लॉगिन कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट देना है इसको। आपको पहले तो ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा आपको कि आप किस बिज़नेस से रिलेटेड या फिर किस, अगर आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, बिज़नेस बनाना चाह रहे हो, किससे रिलेटेड आपको ये वेबसाइट बनानी है। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले तो चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा हमें कि भाई इससे रिलेटेड मुझे डोमेन नेम सजेस्ट कर। तो मान लो कि मुझे टेक्निकल वेबसाइट बनानी है और उससे रिलेटेड मेरे को जो है पता करना है कि भाई कुछ सजेशन दे दे मेरे को चैट जीपीटी, जिससे आसानी हो मेरे को नाम सोचने में। तो वो काम जो है वो चैट जीपीटी
कर देगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है, वो क्या कमांड है मैं आपको बताता हूँ। सजेस्ट मी अ डोमेन नेम रिलेटेड टू टेक्निकल वेबसाइट। सो यहाँ पे आपको टेक्निकल वेबसाइट मैं डाल रहा हूँ। जनरली आपको अगर मान लो एंटरटेनमेंट वेबसाइट बनानी है, कोई मीम्स की पेज के लिए वेबसाइट बनानी है, मीम्स की वेबसाइट के लिए, या फिर मतलब शेरो शायरी के लिए बनानी है, जो भी है आपका, मान लो किसी डॉक्टर के लिए बनानी है, सो यहाँ पे आपको दे देना है। और विद इन 11 करेक्टर, जो करेक्टर आपको मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो शॉर्ट में ही होना चाहिए, ताकि लोग इजीली उसे याद रख पाएँ। सो 11 करैक्टर इनफ है दोस्तों, ज़्यादा लंबा नाम भी अच्छा नहीं होता। और कोशिश करना कि आप डॉट कॉम डोमेन परचेज करो। सो जैसे ही आप इसको इस तरीके से आप कमांड दोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, तो ये आपको जो है कुछ नेम रजिस्टर कर लेगा। तो आप इसको बारी बारी से चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो भी नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर उनमें से आपको पसंद आता है तो इस सर्च बॉक्स में जाके आपको देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रीमियम डोमेन है, तो प्रीमियम डोमेन इसके अंदर भी ट्रिक्स है, जैसे कि एस लगा सकते हो इसके पीछे, अगर वो मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे पीछे आप कुछ उसके मतलब कुछ अपनी तरफ से कोई वर्ड यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको जो है डोमेन नेम के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लेनी है आपको कि कौन सा डोमेन लेना है। अगर डोमेन जैसे ही यहाँ पे आपको डोमेन नेम मिल जाता है, आप यहाँ पे सर्च करना, अगर वो अवेलेबल है, इसका मतलब वो डोमेन अगर किसी ने नहीं ले रखा है, तो आप यहाँ से उस डोमेन को परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सर्च करके, जैसे कि देखो इसमें मैंने एस लगाया तो ये डोमेन अवेलेबल बता रहा है। सो इसको डायरेक्टली यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। जस्ट आपको ऐड टू कार्ट करना है इसके अंदर, और वहाँ से परचेज कर सकते हो। और बाकी अगर नाम पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको रीजनरेट का बटन दे रखा है। इस रीजनरेट के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये और भी डोमेन नेम सजेस्ट कर देगा, जैसा कि अभी मैंने किया। तो ये देख सकते हो इसने जो है .io और ये सारी चीज़ें इसने प्रोवाइड कर दी। तो इससे ये भी प्रॉम्प्ट में आप इससे कह सकते हो कि भाई मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ .com डोमेन चाहिए, तो वो भी आपको दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि मैं इससे कहता हूँ गिव मी ओनली .com डोमेन्स। ओनली की स्पेलिंग गलत होगी, ओनली .com डोमेन्स। सो ये देख सकते हो इसने और भी जो .com डोमेन्स है वो भी दे दिया। और इसको एक बार और हम बोल देते हैं इसको कि गिव मी मोर, तो ये और भी डोमेन इस तरीके से सजेस्ट कर रहा है। तो इससे आप अनलिमिटेड डोमेन मतलब चेक कर सकते हो, बहुत सारे नाम सजेस्ट करता रहेगा आपको। बस आपको पर्टिकुलरली इसको कमांड देना है कि इससे रिलेटेड मेरे को बताओ, तो वो उससे रिलेटेड आपको बता देगा। और इसके अंदर एक एक चीज़ और भी है, आप इससे ये भी कह सकते हो कि भाई वो डोमेन नेम दो मुझे जो कि अनरजिस्टर्ड है। तो क्योंकि दोस्तों ये जो डेटा है ये शायद 2-3 साल पुराना डेटा अभी देता है, अपडेटेड डेटा ये नहीं देता है। तो मे बी वो डोमेन नेम रजिस्टर्ड हो, बट 99% केस में ये आपको इतना तो आपको बता देगा, मतलब आप उसके अंदर कुछ अपने एक आधा लेटर्स आगे पीछे ऐड करके जो डोमेन नेम है वो ईज़िली सर्च कर लोगे। सो बेसिकली इसी तरीके से आपको डोमेन नेम पे रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो एक ये कोड क्रस डॉट कॉम जो है, ये इसमें डबल एक्स लगाने के बाद अवेलेबल हो गया। सो जो कॉमन वर्ड्स के डोमेन है दोस्तों वो तो आपको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों ने पहले ही रजिस्टर कर रखा है। सो इसी तरीके से आपको डोमेन नेम जो है वो ऐड कर लेना है, और आपको इस तरीके से ऐड टू कार्ट करके परचेज कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो डोमेन प्राइवेसी एक जो है इनका, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बारे में एक्सप्लेन भी कर रखा है। होता क्या है दोस्तों, ये प्राइवेसी जो डोमेन प्राइवेसी है वो ज़रूरी है। वैसे गोडैडी पे इसके अलग से चार्जेज होते हैं दोस्तों, और भी जो डोमेन रजिस्ट्रार हैं वो भी इसके लिए मतलब 300 से लेके 500 तक का चार्ज करते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो आपकी प्राइवेसी है ना उसको मतलब जो भी आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और जो अपना एड्रेस देते हो डोमेन परचेज करते समय, उसको जो है वो प्राइवेट रखा जाता है, ये पब्लिकली
शो नहीं करते हैं हुईस के अंदर। एक्चुअली हुईस एक डेटाबेस होता है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गोडैडी हुईस, तो इसके अंदर जा कर के कोई भी हमारे डोमेन के बारे में चेक कर सकता है कि ये कब रजिस्टर्ड हुआ है। यहाँ पे मतलब सारा डेटा होता है, इसको भी मैनेज जो है वो आईकैन ही करता है। तो और ये हर एक वेबसाइट का मतलब गोडैडी वालों ने, गोडैडी वाले भी मेंटेन करते हैं, नेमचिप वाले भी, जितने भी ऑफिशियल रजिस्ट्रार है वो सब के सब मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये सारा डेटा आ रहा है मेरी वेबसाइट का कि कब रजिस्टर्ड हुआ और क्या है, लास्ट अपडेटेड कब हुआ है, कब इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो गोडैडी का है वही ईमेल आईडी वगैरह शो हो रहा है, उनके ही फ़ोन नंबर आ रहे हैं, हमारा नहीं आ रहा है। अगर हमारे डोमेन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आती है, कोई भी इस पे कंप्लेंट आता है और गोडैडी से कोई कॉन्टैक्ट करता है, तो गोडैडी हमें हमारे ईमेल पे बताता है। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन का यही फ़ायदा है दोस्तों कि डायरेक्ट आपका जो अ, डेटा है वो नहीं शो होता है। जैसे कि मान लो हम अपने यहाँ पे जो हमने डोमेन रजिस्टर किया है उसका भी हम चेक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेमचिप से रिलेटेड डेटा आ रहा है। हमारे जो डोमेन है, पर्सनल जो मेरा डेटा है जैसे मेरा नाम है और जो एड्रेस है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो ये बेनिफिट है दोस्तों। देख सकते हो अभी इस डोमेन पे कुछ भी नहीं है। सो आगे की इस वीडियो में मैं आपको इसको होस्ट करना सिखाऊंगा। इस तरीके से आप डोमेन नेम सर्च करके कार्ट में जा करके इसको जो है ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको आगे जब आप इसको कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करोगे, कूपन कोड अगर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा दोस्तों तो आप लगा लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है आपका जो कॉन्टैक्ट है, मतलब जो डेटा है, डिटेल है आपके बारे में, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट में। तो रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट के अंदर आपको अपना फर्स्ट नेम, अगर कंपनी के बिहाफ पे इंस्टॉल मतलब ये रजिस्टर कर रहे हो तो कंपनी का नाम और जॉब टाइटल, और यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस और कंट्री सेलेक्ट करके आपको मतलब यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर भी डालना है जो कि मैंडेटरी होता है दोस्तों, रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करके जो कंट्री कोड है आपका, इंडिया के केस में हमारे +91 होता है, तो यहाँ सेलेक्ट करके आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फैक्स नंबर है तो ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल एड्रेस का खास ख्याल रखना है दोस्तों, जो भी आपका ईमेल है प्राइमरी वही डालना आपको, क्योंकि ईमेल आईडी से ही आपका डोमेन कनेक्टेड होता है। तो ये तो आपने रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट में डाला है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट पे अगर आप सेम चाहते हो तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन में कि यूज़ रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट, और या फिर आप ऐड न्यू भी यहाँ पे कर सकते हो। टेक्निकल कॉन्टैक्ट के लिए भी सेम आप रख सकते हो और बिलिंग कॉन्टैक्ट के लिए भी आप सेम रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस सेट करना है आपने नेक्स्ट परचेज़ के लिए या नेक्स्ट जो भी अगर आप इसमें चेंजेस करते हो उसके लिए डिफ़ॉल्ट एड्रेस सेट करना है, तो यहाँ से आप करके कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा पेमेंट पेज आ जाएगा दोस्तों। उस पेमेंट पे आप चाहो तो पेपैल के थ्रू अगर आप यूज़ करते हो तो पेमेंट कर सकते हो, या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट और डेबिट के कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि जो आपका इंटरनेशनल पेमेंट है वो ऑन होना चाहिए आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए, तभी आप ये पेमेंट कर पाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडिया में होता है वो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक पेमेंट होती है वही अलाउड होता है, इंटरनेशनल अलाउड नहीं होता है। तो वो आपको बैंक में फ़ोन करके या फिर अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करते हो तो उससे आपको ऑन करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपके पास जो है कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा कि डोमेन जो है आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, और उसके बाद आप अपना जो डोमेन है वो चेक करने के लिए आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपको क्लिक करना है, और आपको डैशबोर्ड पे ये जो डोमेन है वो फ्लैश हो रहा होगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप वो डोमेन लिस्ट में जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी वो डोमेन आपको दिखेगा, और देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो भी हमारा ऑन दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो आप उसे ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक डिटेल ऑटो रिन्यूअल का दिखा रहा है जो कि टर्न ऑफ कर रखा है अभी मैंने, इसको भी आप ऑन कर सकते हो। अगर मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सारा डेटा जो डोमेन से रिलेटेड है वो यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले स्टेटस एंड वैलिडिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कब डोमेन रजिस्टर हुआ है और कब इसकी एक्सपायरी डेट है, और आप यहाँ से चाहो तो ऐड ईयर भी कर सकते हो, मतलब और भी 2-3 साल के लिए परचेज कर सकते हो। जस्ट ऐड ईयर पे आप क्लिक करोगे तो आपको उस हिसाब से फीस पे करनी होगी पर ईयर की, लगभग 12 टू 13 डॉलर होता है। और जो ये प्रीमियम डीएनएस है दोस्तों ये हमारे किसी काम का नहीं है, वैसे जनरली इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको फिर किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे।
नेम सर्वर काम का है दोस्तों, जैसे ही आप होस्टिंग परचेज करोगे तो उस केस में आपको जो यहाँ पर डीएनएस अपडेट करना होगा। यहाँ पे अभी ये देख सकते हो नेम चिप का जो है बेसिक डीएनएस यूज़ हो रहा है। इसको भी आगे की हम वीडियो में कवर करेंगे। जब भी आप होस्टिंग परचेज करते हो तो वो उनका जो एक डीएनएस होता है वो हमें यहाँ पे अपडेट करना होता है, ताकि जो हमारा डोमेन का और जो होस्टिंग जहाँ पे भी हमने परचेज कर रखा है उसकी मैपिंग हो सके। तो दोस्तों देख लेते हैं कि डीएनएस अपडेट कैसे करना है। इसमें मैं ये भी कवर कर देता हूँ इस वीडियो में। डीएनएस अपडेट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना, अभी देख सकते हो बेसिक डीएनएस सिलेक्टेड है। तो क्योंकि आपने अगर थर्ड पार्टी होस्टिंग ली है तो आपको जस्ट यहाँ कस्टम डीएनएस पे क्लिक करना और नेम सर्वर यहाँ पे डाल देना। जो भी आपको डीएनएस जो नेम सर्वर है होस्टिंग कंपनी जो भी डोमेन नेम आपको जब भी आप होस्टिंग खरीदते हो तो वहाँ पे आपके पास नेम सर्वर आता है आपके ईमेल पे, तो वो नेम सर्वर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। सो ज़्यादातर केसेस में दो ही होते हैं दोस्तों। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ज़्यादातर जो होस्टिंग कंपनी यूज़ करती है वो दो दो ही डीएनएस 1 डीएनएस 2 यूज़ होता है। तो डीएनएस 1 यहाँ पे नेम सर्वर में आपको जस्ट टाइप कर देना है और नीचे भी आपको उसी तरीके से सेकंड वाला भी टाइप करके यहाँ पे आप ओके कर सकते हो। जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टिक का, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो हो जाएगा। अगर मोर देन वन है तो ऐड नेम सर्वर करके आपको यहाँ पे ऐड करके आप डीएनएस अपडेट कर सकते हो। तो डीएनएस का जो होस्टिंग का डीएनएस है वो अपडेट इस तरीके से आप अपने पैनल में आके कर सकते हो। बाकी यहाँ पे शेयरिंग एंड ट्रांसफ़र में दोस्तों अगर आपको न्यू अकाउंट मैनेजर या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे उसका नेम चिप का ही होना चाहिए। अगर यूज़र है तो यहाँ पे आप उसका यूज़र नेम या ईमेल आईडी डाल करके ऐड करके इनविटेशन भेज सकते हो। सेम ओनर के लिए भी और मैनेजर के लिए भी। ओनरशिप में तो पूरी की पूरी एक्सेस उसके पास चली जाएगी, बट मैनेजर में अगर आप चाहते हो कि आपका डोमेन कोई और मैनेज कर रहा है तो मैनेजर में जो मेन डिटेल्स है, डेटा है, जैसे रिन्यूअल वगैरह का आपके पास रहेगा, बट मैनेजमेंट उसके पास चली जाती है, मैनेज का एक्सेस उसके पास चला जाता है। तो यहाँ से आप वो भी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने डोमेन से रिलेटेड सारी बात कर ली है। अब हम अगली वीडियो में होस्टिंग से रिलेटेड बात करेंगे। थैंक यू।